उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय 1 वचन से आगे। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा आर्योक और एलाम के राजा कदोर्ला ओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। दूसरा वचन कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। तीसरा वचन, इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। चौथा वचन, 12 वर्ष तक तो ये कदोर्ला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। पांचवा वचन, सो 14वें वर्ष में कदोर्ला ओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबे किरियतैम में एमियों को। छठवां वचन, और सेईर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एलपरान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। सातवां वचन, वहां से वे लौटकर एनमी शपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हस्सोसोन तामार में रहते थे। आठवां वचन, तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। 9 वचन, अर्थात एलाम के राजा कदोर्ला ओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा आर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाती बांधी। 10वां वचन, सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। 11वां वचन, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। 12वां वचन, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। 14 अध्याय में हमने देखा लूत बंदी बनाकर ले जाया गया। न बल्कि लूत परंतु उसका पूरा परिवार। अब्राहम ने लूत को मौका दिया कि तू चुन ले, तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। लूत ने यरदन की तराई को देखा, हरियाली को देखा, बहुत अच्छे व्यवसाय को देखा, बहुत धन संपत्ति पैसों को देखा, और लूत इसमें सफल भी हुआ और उसने बहुत अच्छी कमाई की, बहुत अच्छा व्यवसाय करके बहुत फायदा उठाया। पर अब उसे क्या मिला? दासत्वता में चला गया। लूत और उसका परिवार दासत्वता के जीवन को गुजारेगा। ऐसे मैं और आप भी संसार की तरफ देखते हैं। संसार की हरियाली, संसार के नाम शोहरत, संसार की तरफ देखकर हम परमेश्वर से मुंह को मोड़ लेते हैं और संसार में लिप्त हो जाते हैं। याद रखें, एक दिन न्याय होगा, और जब न्याय होगा तब यह संसार आपके साथ नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके सामने होंगे। अपने आप के विषय में विचार करें। लूत ने अपने जीवन में सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ पाकर कुछ भी नहीं पा सका। सच्चा धन स्वर्ग में है, सच्चा व्यवसाय, सुसमाचार को इस पृथ्वी पर फैलाना, आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के राज्य में लाना, इन बातों की आशीष हमें इस पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के बाद भी हमें मिलनी है। अब लूत दासत्वता में चला गया। जब अब्राहम को यह समाचार मिलता है कि लूत दासत्वता में चला गया, सो अब्राहम के जगह अगर मैं और आप होते तो क्या कहते? बहुत अच्छा हुआ, मुझे छोड़कर गया, मेरे साथ नहीं है, सेवकाई में बर्बाद होगा, परमेश्वर की मार पड़ी है उसे, जाने दो। अब उसे जिंदगी का महत्व मालूम होगा। अब्राहम को छोड़कर गया है, उसे तकलीफ में पड़े रहने दो और याद करने दो। पर अब्राहम मेरे और आपकी तरह नहीं है। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम में परमेश्वर ने खूबियों को देखा,
वो खूबी जो परमेश्वर ने आदम को बनाने के समय उसके जीवन में डाली थी कि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता और अपनी स्वरूपता में बनाया। और परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में एक महत्वपूर्ण बात है, और वो बात यह है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता लेकिन पापी से प्यार करता है। मेरे और आपसे भी उसने प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे प्यार किया, अपने प्राणों को बलिदान करके चढ़ा दिया, हमारे मौत को अपने गले लगाया और हमें जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूपता में बनाया है। हाँ, हमें पाप से घृणा करना चाहिए, परंतु पापी से हमें प्रेम रखना चाहिए और उसको बचाने का हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के जरिए। सो चलिए हम देखते हैं, अब्राहम ने जब लूत का यह समाचार मिला तब उसने क्या किया। उत्पत्ति का किताब 14 अध्याय उसका 13 वचन। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, ममरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। 14 वचन। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अब्राहम को जैसी ये बात पता चली कि लूत बंधुआई में चला गया है, उसके पास केवल 318 युद्ध कौशल में निपुण लोग थे, उन्हें लेकर वो तुरंत युद्ध के लिए आगे बढ़ गया। अब्राहम का विचार क्या था? अब्राहम का विचार यही था कि परमेश्वर मेरे साथ है। युद्ध बड़ी सेना, बड़े बुद्धि, बड़े ज्ञान के साथ ही नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में जीता जा सकता है। अब्राहम जानता था यहोवा परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए उसको किसी का भय नहीं। वो आगे बढ़ गया, पर जिन 318 लोगों को अब्राहम ने अपने साथ युद्ध के लिए लिया, उनमें कुछ विशेष बात थी जिसके कारण अब्राहम ने उनका चुनाव किया। सबसे पहली बात, वो शिक्षित थे, युद्ध कौशल में निपुण थे, और वो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। हम भी जब सुसमाचार के प्रचार के कार्य को करते हैं, ये भी एक युद्ध है। अब्राहम लूत को बचाने के लिए काम को कर रहा है, वो उसका भतीजा है। हम भी उन मनुष्यों को जिनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसके बलिदान के द्वारा हमारे साथ बनता है, हमें भी उन्हें बचाना है। और ये सुसमाचार और आत्मा को बचाने का काम भी एक युद्ध है। इस युद्ध में हम अकेले काम नहीं कर सकते, हमें एक अच्छी टीम को बनाना होगा, जो अब्राहम ने किया। उनकी गिनती युद्ध के लिए मायने नहीं रखती, परंतु उनकी ये खूबियां कि वो शिक्षित हो, जिस कार्य के लिए वे लोग जा रहे हैं उसमें वो कुशल हो और अस्त्र शस्त्र धारण किए हो। सुसमाचार के इस युद्ध में जब हम काम करते हैं, परमेश्वर के वचनों में कुशलता, परमेश्वर के अनुग्रह में भरपूरी, परमेश्वर की करुणा और उसकी दया के करीब हमें होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र के विषय में आप जानते, जो इफिसी की किताब में मिलता है, वो टोप, झिलम, तलवार, बाजूबंद, पैरों के जूतियां, ये सारी चीजें एक सैनिक को धारण करना चाहिए जब वो युद्ध में जाता है। जब तक हम अब्राहम के इन 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों के जीवन को अच्छी रीति से समझ न लेंगे और अब्राहम की तरह विश्वास में मजबूती को नहीं पालेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान और उस पर भरोसे को हम पूरी रीति से कायम नहीं कर लेंगे, हम युद्ध में सफल नहीं हो सकते। अब्राहम युद्ध में गया। आइए देखते हैं क्या अब्राहम युद्ध में सफल हुआ और युद्ध के बाद अब्राहम ने क्या किया। उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 15 वचन। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर ओर है, उनका पीछा किया। 16 वचन। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया।
अब्राहम ने इस युद्ध को जीत लिया, न बल्कि अपने भतीजे को, परंतु जितने भी बंधुआई में गए थे उन सबों को और सारे धन संपत्ति को जो सदोम और अमोरा से वे लोग लूट कर लेकर गए थे, अब्राहम सब कुछ वापस लौटा ले आया।